नमस्कार। मैं डॉक्टर वसुंधरा पिछले 10-12 सालों से एक्यूप्रेशर चिकित्सा पर शोध कर रही हूँ और लोगों का इलाज कर रही हूँ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है जो मैं देना चाह रही हूँ। लोगों को ये भ्रम है कि कोई भी जो रोग है वो सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होती है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो। जबकि रोग जो होते हैं वो किसी कारणों से उत्पन्न होते हैं और दवा जो है, जो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ लिख सकता है, सभी दवा डॉक्टर एक जैसी दवा नहीं लिखते हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी का साइड इफ़ेक्ट है। मैंने जो महसूस किया है कि वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, उन सभी के दुष्परिणाम अच्छे खासे शरीर में पाए जाते हैं। रोग को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि रोग किस कारणों से उत्पन्न हुआ है। पहले उस पर फोकस करना चाहिए, रोग में धैर्य रखना चाहिए। किसी भी डॉक्टर को दिखाने से पहले उसकी जानकारी ले लेना चाहिए कि मैं किस डॉक्टर को दिखा रहा हूँ और उसके क्या परिणाम दवा के मेरे पे आ सकते हैं। 10 सालों के अनुभव में मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी अपनी दवाइयों को प्रमोट करते हैं और प्रमोट करने से ज़्यादा उनका दिलचस्पी किसी और चीज़ में नहीं रहता। जैसे होम्योपैथी वाला है तो होम्योपैथी के माध्यम से ही लिख करके दवाइयाँ अपना जीवन यापन करता है। एलोपैथी वाला एलोपैथी का ही दवा लिखता है और अपना जीवन यापन करता है। वो उसके अलावा किसी और पैथी के पास किसी भी डॉक्टर को जाने भी नहीं देता। तो ये मुझे गलत लगा। डॉक्टर एक धार्मिक कार्य है जो मनुष्य, माना कि लोग अपने फीस लेते हैं और अपने मेहनत का फीस उनका बनता भी है, परंतु उसके प्रति थोड़ी दया भाव रखना भी ज़रूरी रहता है कि कोई पेशेंट आया है तो एक मानवता का पहला कंसिडरेशन रखें कि उसको कैसे निस्वार्थ भाव से ठीक कर सकते हैं। परंतु मैंने देखा कि किसी को किसी के स्वास्थ्य से मतलब नहीं रहता, उनको काम करके दिखाना रहता है और दवा गोली लिखनी रहती है। उसके बाद जो भी परिणाम हो वो मरीज पे ही निर्भर करता है कि वो उसके पास वापस जाए या नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को बहुत अच्छे तरीके से समझा, जाना और मैंने देखा कि ये सारे पैथी में सबसे पावरफुल चिकित्सा है जो रोग को दबाती नहीं है दवाइयों की तरह। ये पूरी तरह से दबाव के माध्यम से जड़ से फेंक देती है, रोग को फेंक देती है। मतलब वाकई में जब आप एक जगह प्रेशर देंगे तो क्या होगा, मतलब कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ चिपकी हुई है, मान लीजिए गोंद ही किसी जगह पे चिपकी हुई है और आप उंगली से उसको हटाएंगे, हिलाएंगे तो गम वहाँ से निकल जाएगी। उसी तरह से शरीर के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो रखी है और आप उसको बार बार रबिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ से निकल जाती है। ये साइंस कोई जानता नहीं और ना कोई जानना चाहता है। फिर मैंने ये देखा कि आज समाज को मेरी ज़रूरत है। जिस प्रकार से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं वहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। मतलब लोगों के पास पैसा तो है, वो उसमें खर्च कर देते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर को सीखने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा कम फीस में लोगों तक पहुँचना कोशिश करूँगी और मैं अपनी चिकित्सा से लोगों को प्रभाव देते हुए ये दिखाऊंगी कि एक्यूप्रेशर को ही करें और बाकी जो चिकित्सा पद्धति है उसको अवॉइड करें, क्योंकि उन सभी में हार्मफुल दवाइयाँ ही होती हैं, उसके खर्चे भी रहते हैं। फिर तरह तरह की जांच बनती जा रही है और उन जांच को भी डॉक्टर लिखते चले जा रहे हैं। जांच में भी मैंने ये पाया कि एक्यूप्रेशर से हमें तमाम रोग, मतलब डॉक्टर तरह तरह की जांच की तरह तरह मशीनें यूज़ करते हैं और उसमें तरह तरह के 5,000 से लेकर 50,000 तक के खर्चे मैंने पाए हैं कि मिलता सिटी स्कैन, MRI है, जो भी आप बोलें, सबका नाम नहीं ले सकती। इतनी जांच में खर्चा करने से बजाय एक्यूप्रेशर सिंपल ये बता देगा कि आपके शरीर में कौन सा रोग है नहीं है, इसकी डेप्थ कितनी है, वो सब बता देती है। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो वो वहीं पे जाना पसंद कर रहे हैं। उनको वहाँ पे खर्चा करना उचित लग रहा है लेकिन एक्यूप्रेशर में खर्च करना उचित नहीं लग रहा है। इसलिए मैं थोड़ी चिंतित होकर ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे इस काम को करूँ कि लोग इसको आसानी से समझें और अपने फालतू के एक्सपेंसेस और परेशानियों को कम करते हुए मात्र एक्यूप्रेशर पे ही फोकस करें। यहाँ पे मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। परमात्मा ने कुछ ज्ञान दिए है मुझे, जो मैं चाहती हूँ कि जो लोग इसको अपना सकते हैं वो उसे अवश्य अपनाएं और फालतू के मेडिकल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टिगेशन से अपनी बचाव करें और एक सुखद और अच्छी बेहतर लाइफ जीवन यापन करें। धन्यवाद।